हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज जब निफ्टी थोड़ी सी डाउन हो गई है तो सबके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि अब क्या करें। क्या बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सेल करना चाहिए, यहाँ से शॉर्ट करना चाहिए, लॉन्ग करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो गेन आया हुआ है वो सारा का सारा निकल ना जाए, तो यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। या फिर क्या ये एक राइट अपॉर्चुनिटी है फर्दर पैसा लगाने की, क्या फिर यहाँ से हमें जो इन्वेस्टमेंट करनी थी उसको होल्ड कर लेना चाहिए। मतलब करें क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब मार्केट ने एक रैली दिखाई है पिछले 3-4-5 महीने में, और यहाँ से आके आज सडनली ये 1.5-2% नहीं 1.5% के आसपास जब ये टूट गई है, तो क्या करना चाहिए ऐसे में। तो देखो, इन सब चीज़ों का मैं एक बार अपना मेरा जो व्यू है मैं आपको बताऊंगा कि इस सिचुएशन में मेरे हिसाब से क्या करना बनता है और क्या हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि जो भी स्टॉक्स या वगैरह जो भी कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूं, ये सिर्फ मेरा पर्सनल व्यू है। यहां पर मेरी कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने के लिए। बाय या सेल करने से पहले आप अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लें और जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे जरूर राय ले लें। तो यहां पर मेरे कहने से कोई भी एक्शन नहीं लेना है। मेरा पर्पस इस वीडियो को बनाने का यह है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, या फिर मैं क्या करता हूं, या क्या सही मुझे लगता है इस तरह की सिचुएशन में करना। तो देखो, इस तरह की सिचुएशन जब मार्केट सडनली एकदम से रुक जाए और रुक के एकदम से 1.5% के आसपास गिर जाए, निफ्टी 200 पॉइंट्स के आसपास अगर गिर जाए, तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए। देखो, अगर हमारे पास पैसे रखे हुए हैं थोड़े से इन्वेस्ट करने के लिए, तो जो शेयर्स हमें पहले अच्छे लग रहे थे ना इस पर्टिकुलर आज के फॉल से पहले, और वो भी मार्केट की इस गिरावट के साथ थोड़े से नीचे आ गए हैं, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है उन शेयर्स में पैसा लगाने की। अब अगर हम बात करें, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, तो जैसे हम HDFC AMC की बात कर रहे थे, या फिर SIS की बात कर रहे थे जो सिक्योरिटीज एंड इंटेलिजेंस सर्विस है, या फिर हम बजाज होल्डिंग की बात कर रहे थे कुछ टाइम पहले, या एक्विटास होल्डिंग की बात कर रहे थे कुछ टाइम पहले। तो आज क्या हुआ है, बेसिकली एक्विटास होल्डिंग इस तरह की गिरावट के बाद भी नहीं टूटा। HDFC AMC आज इस गिरावट के बाद भी 1 या 1.5% के आसपास ऊपर चढ़ा है, या फिर SIS भी थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन बजाज होल्डिंग थोड़ा सा टूट गया है। तो ऐसा नहीं है कि HDFC यहां से बजाज होल्डिंग के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन यहां पर डिफरेंस एक और भी होता है कि बजाज होल्डिंग जैसे इस गिरावट से पहले लगातार 3-4 दिन तक चला भी था, तो जिस प्राइस पर हमने इसको एनालाइज किया था वहां से ये अभी भी ऊपर है। और जैसे बजाज फिनसर्व की बात करें तो वो अभी भी ऊपर रुका हुआ है। तो हमें करना क्या है, 3-4 सिनेरियो ऐसे में आते हैं। अगर हम पहले से ही इन्वेस्टेड हैं अच्छी कंपनीज में, और जो ग्रेट कंपनीज हैं, और शेयर प्राइस अभी भी हमारी बाइंग रेंज में ही है और टॉप तक नहीं पहुंचा है, तो ऐसे में हमें उन शेयर्स को होल्ड करना चाहिए। अगर हमारे पास और पैसे हैं तो उसमें और पैसा लगा लेना चाहिए। अगर हमारे पास 100% इन्वेस्टेड है तो चुपचाप होल्ड करके बैठे हैं, उसमें ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि अब मार्केट यहां से टूट जाएगी तो कहां जाएगी। देखो, मार्केट कहीं भी टूट जाए, कहीं भी नीचे चली जाए, फाइनली ऊपर आती है। जब कभी भी मार्केट में आप 100% इन्वेस्टेड हो अच्छी कंपनीज में ठीक ठाक सस्ते प्राइस पर, और उसके बाद अगर मार्केट टूट जाए, तो एक लाइन मेरी हमेशा याद रखना, सेंसेक्स 100 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, अभी 44,000 पॉइंट्स है, तो ऑलमोस्ट 440 टाइम्स सेंसेक्स यहां से ऊपर गया हुआ है पिछले 40 सालों में। मार्केट नीचे पकड़कर लाई जा सकती है, खींच के लाई जा सकती है, लेकिन फाइनली ऊपर जाती है। ये एक तरह से जो गैस के गुब्बारे होते हैं ना, गर्म हवा के गुब्बारे होते हैं, उसकी तरह से होता है कि पकड़ के खींच के नीचे ले आए, लेकिन जैसे ही छोड़ोगे वो ऊपर चली जाएगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट हमेशा ऊपर ही रहती है। और जहां तक ये 1.5% गिरावट की बात है, तो जब हम ये क्वेश्चन तब नहीं पूछते जब 1.5% और 2% मार्केट ऊपर गई होती है कि आज मार्केट क्यों ऊपर गई है, जैसे हम तब एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जब मार्केट 1.5% नीचे आ जाए तब भी कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं होती। ये मार्केट की एक नॉर्मल मूवमेंट होती है। मार्केट अगर ऊपर जाएगी नीचे भी आएगी, नीचे जाएगी ऊपर भी जाएगी। वन साइडेड मार्केट कभी भी नहीं जा सकती। और अगर वन साइडेड मार्केट जाती है ना, तो वहां पर हमें थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए। एक्शन क्या होना चाहिए कि अगर मार्केट लगातार नीचे जा रही है तो वहां पर जितने पैसे हैं उतने आप लगा दो, और अगर मार्केट वन साइड ऊपर जा रही है ना, तो जिस जिस शेयर में आपको 20, 22, 25% आपका प्रॉफिट आता हो, और वो 200 डे मूविंग एवरेज के अगर ऊपर है, तब 20, 22, 25% का प्रॉफिट आता हो, तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए।
तो और उस पैसे को कहां लगाना चाहिए, जो शेयर्स नीचे हैं, और अगर शेयर्स नीचे नहीं है ना तो कैश में रखना चाहिए। तो अभी अगर आप उस सिचुएशन में हो कि आपने जिन शेयर्स में पैसा लगाया हुआ है वो शेयर्स काफी ऊपर हैं, आपको प्रॉफिट है, उन शेयर्स में प्रॉफिट बुक कर लो और उनसे उन पैसों को कहां लगाना है, मीटिंग द सेम कंडीशंस जो शेयर्स नीचे चल रहे हैं। और अगर आपको नहीं लगता ऐसा कि कोई भी शेयर सस्ता है तो कभी भी जब सस्ती चीज नहीं मिले तो महंगे प्राइस पर कुछ भी खरीदना नहीं चाहिए, हमें एक डिसिप्लिन तरीके से काम करना चाहिए। अब वैसे तो मैं अगर एक बात कहूं तो आज 25 है और मंथ का एंड आ रहा है, तो और 25 से काफी कंपनीज में सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये जो मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आई है ना, और जिसके चलते कुछ अच्छी कंपनीज के शेयर्स 2-3-4% नीचे आ गए हैं या फिर अगले 2-3 दिन में और नीचे आ सकते हैं, तो ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मतलब भगवान ने मार्केट को थोड़ा सा उस टाइम पर थोड़ा सा कूल ऑफ किया है जब हमारे पास पैसे आने वाले हैं। तो जो भी बंदा अपनी सैलरी से 30% की या 40% या 20% जितना भी सेव करता है और उसको लगाता है, तो ये तो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखो मार्केट में अगर शेयर प्राइस को ऊपर जाना है ना तो थोड़ा सा वो नीचे आता रहता है। मार्केट जब भी नीचे आए तो आपको खुश होना चाहिए कि वाओ थोड़े से जो अच्छे शेयर्स हैं वो मैं अब ले लेता हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जब मैंने एक्विटास होल्डिंग की एक वीडियो बनाई थी धन की बरसात के रूप में दिवाली के टाइम पर, तो काफी लोग उस टाइम पर नहीं ले पाए। उसके बाद में सडनली उसमें 20% का अपर सर्किट लग गया, तो अपर सर्किट के उस दौरान भी नहीं ले पाए। अभी जब सर्किट खुला हुआ है, मार्केट डाउन आ गई है, उसके बाद भी ये शेयर वहीं पर रुका हुआ है, तो जो बंदा तब शेयर प्राइस मतलब उस सर्किट के टाइम पर बाइंग नहीं कर पाए, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बाय दैट। सेम सिनेरियो उसका है जो हमारा बजाज होल्डिंग है। जब ये थोड़ा सा ऊपर चला गया था पिछले 1-2 दिन में और आज मिलाकर जब ये थोड़ा सा डाउन आया है, तो मार्केट के प्रेशर की वजह से अगर ये फर्दर आज 4-5% टूट गया है, तो जो लोग पहले नहीं परचेज कर पाए थे और ये लग रहा था कि ये तो यार गाड़ी हाथ से छूट गई, वो अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर किसी ने पहले से ही इन्वेस्ट किया है और थोड़ा सा ऊपर इन्वेस्ट किया है, नीचे आ गया और पैसे नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के, तो कोई बात नहीं यार, उन पैसों उन शेयर्स को होल्ड करके रखो। ऐसा जरूरी कभी भी नहीं होता कि हमारे पास जब भी मार्केट डाउन आए ना तब पैसे हो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं तो 99% ऑफ द टाइम मैं 100% इन्वेस्टेड होता हूं मार्केट में। सिर्फ 1% टाइम ऐसा होता होगा जब मार्केट डाउन गई है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ऐसा होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं कि मार्केट ऊपर है तब भी बहुत सारी चीजें अच्छी जो होती हैं वो सस्ते लेवल पर होती हैं, तो हमेशा बाइंग का ऑप्शन होता है, वो उनमें पैसा लगा होता है। और जब मार्केट डाउन होती है तब भी बहुत सारी अच्छी चीजें ऊपर चल रही होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल फिर से देता हूं कि जब पेंडेमिक के दौरान मार्केट बहुत ज्यादा नीचे थी, तब उस टाइम पर बहुत सारी कंपनीज लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑल टाइम हाई बना रहे थे, और अभी जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑल टाइम हाई पर नहीं है, वो 20-22% नीचे है। हो सकता है ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया हो, लेकिन अगर कोई ये चीज बहुत ज्यादा वैलिड है ना और वो चीज बार बार सिखाने की जरूरत है, सिर्फ हमें एक रिदम में लाने के लिए जिस तरह से मार्केट काम करती है उस मार्केट को उसी तरीके से हमेशा समझाने के लिए, तो ये चीज जरूरी हो जाती है। मैं एक चीज और आपके साथ शेयर करता हूं, अगर मार्केट लगातार ऊपर जाती जाए और हम लगातार एवरीडे इसी तरीके से कमाते जाएं, तो फिर तो पता है क्या होगा, मार्केट यहां से डबल होने के लिए 1.5-2 साल के टाइम नहीं लगेगा, 3 साल का टाइम नहीं लगेगा। ये मार्केट इमीडिएटली अगले 3-4-5 महीने में डबल हो जाएगी, और फिर वहां से क्या होगा, वहां से ये इतनी ओवरबॉट कंडीशन में आ जाएगी कि वहां से कोलैप्स हो जाएगी। तो उससे ज्यादा बेटर क्या है कि मार्केट एक तरीके से ऊपर चले कि 3 स्टेप ऊपर गए, 2 स्टेप नीचे आए, फिर 3 स्टेप ऊपर गए, फिर 2 स्टेप नीचे आए, फिर 3 स्टेप ऊपर गए, फिर 2 स्टेप नीचे आए। इस तरीके से जब मार्केट काम करती है तो वो कंसोलिडेट काम के तरीके से काम करती है। ये ऐसे ही होता है कि हमने थोड़ा सा खाना खाया, उसके बाद फिर हमने वर्किंग की, वो खाना डाइजेस्ट हो गया या हम आराम से बैठे, फिर 3 घंटे बाद फिर खाना खाया, फिर हमने वर्किंग की। लेकिन अगर लगातार खाना खाते रहेंगे तो क्या होगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो मार्केट में जो रैली आती है उसको डाइजेस्ट करने का एक तरीका होता है, वो डाइजेशन होता ही है। और अगर आज की मार्केट की रैली की बात करें ना, तो बहुत सारे शेयर्स अगर नीचे आए हैं तो बहुत सारे शेयर्स में तेजी भी आई है। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी पीएसयू बैंक्स में अपॉर्चुनिटी की, क्योंकि पीएसयू बैंक्स जो एसबीआई से अलग जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक या फिर बैंक ऑफ इंडिया,
और एंड पीएनबी, तो इनकी जो करंट मार्केट प्राइस है वो बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा नीचे चल रही है। तो अगर आप आज की गिरावट के बाद भी अगर इन बैंकों की हालत देखोगे ना, तो आज ये सारे बैंक 4-5% इंक्रीज हुए हैं। तो इसको सेक्टर रोटेशन भी कहते हैं, जहां पर मार्केट बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो गई थी, जो शेयर्स बहुत ज्यादा ऊपर चले गए थे वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होती है, और जहां पर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो वहां पर बाइंग भी होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल फिर से देता हूं कि मैंने ये चीज पहले भी अपने जो जानने वाले लोग हैं उनको पर्सनली भी बोली थी, अपने अकाउंट में भी किया था, और मैं हमेशा करता भी हूं कि जब हमने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे परचेज किए थे, आईसीआईसीआई बैंक भी था उसमें, एचडीएफसी बैंक भी था, और उसमें कोटक महिंद्रा बैंक भी था, उसमें बैंक निफ्टी भी थी। बैंक निफ्टी का मतलब यहां पर फ्यूचर से नहीं है, बैंक निफ्टी बीज से है, जो बैंक निफ्टी का ईटीएफ होता है, बैंक ईटीएफ होता है, उससे है। तो उनमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आई थी, और मैं ये भी कहता हूं हमेशा कि जब ये चीजें 200 दिन के मूविंग एवरेज से काफी ऊपर आ जाए तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो वहां पर उनमें अगर प्रॉफिट बुकिंग आज की डेट में आ रही है तो उसमें गलत क्या है, ये तो मार्केट का एक नॉर्मल रोटेशन है। अब देखो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में थोड़ी सी तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ना, जब नीचे से चलने शुरू हुए थे, अब यहां पर तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब प्रॉफिट बुकिंग आके ये पैसा कहां लगेगा, ये पैसा वहां लगेगा जहां पर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं। जैसे एचडीएफसी एएमसी नहीं चला तो वो आज नहीं भी गिरा, एसआईएस अभी तक नहीं चला तो वो आज नहीं भी गिरा, और एक्विटास अभी तक बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है तो वो आज नहीं भी गिरा, और पीएसयू बैंक्स आज उल्टा बढ़ गए। तो ये सेक्टर रोटेशन है, ऊपर के जो चीजें चली गई हैं वहां से पैसा निकलेगा और नीचे आ जाएगा। अब ऐसा हुआ क्योंकि जब सेक्टर रोटेशन है तो मार्केट क्यों गिर गई। भाई देखो यहां पर एक चीज समझने वाली बात है, एचडीएफसी एएमसी की जो निफ्टी में वेटेज है वो बहुत ज्यादा नहीं है, जो सरकारी बैंक है उनकी निफ्टी में वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है। एसआईएस जो इस तरह की कंपनीज हैं जो मार्केट लीडर हैं लेकिन साइज में छोटी है, उनकी निफ्टी में वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनकी निफ्टी में बहुत ज्यादा वेटेज है। तो जैसे ही वहां से पैसा निकलेगा निफ्टी नीचे आ जाएगी और दूसरी कंपनीज में पैसा लगेगा जिनमें निफ्टी की वेटेज, जिनमें निफ्टी में जिन शेयर्स की वेटेज नहीं है वो बढ़ भी जाएंगे तो भी निफ्टी नहीं बढ़ेगी। तो ऐसा लगता है कि यार मार्केट गिर गई, मार्केट नहीं गिरती है, मार्केट में सेक्टर रोटेशन होता है। और एक चीज तो मैं हमेशा से कहता हूं कि यार मार्केट को बहुत ज्यादा मत देखा करो कि मार्केट ऊपर है नीचे है, अपने इंडिविजुअल शेयर्स को देखा करो कि वो कैसा काम कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर तो 3-4% नहीं टूटा, बैंक निफ्टी के शेयर्स जो बैंक्स के हैं वो टूट गए। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑलरेडी टूटा हुआ है, उसमें और ज्यादा टूटने की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। शायद वो अगले 3-4 दिन में चलना भी शुरू हो जाए और यहां से 15-20% का गेन भी दे दे। तो ये सेक्टर रोटेशन को समझने की जरूरत है। और इस चीज को एक बात मैं जैसे कहता हूं कि अगर अगले 6 महीने में हमें 20% हमारे स्टॉक में मिल जाए तो बहुत अच्छा पैसा होता है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है, मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन बता देता हूं कि अगर हम कोई भी स्टॉक ये समझ के खरीदें कि ये ग्रेट कंपनी है, 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास या उससे नीचे है, और यहां से जो उसका रेसिस्टेंस है वहां तक पहुंचने में 20% या उससे ज्यादा का गैप है, और कंपनी लाइफ टाइम हाई और या फिर बहुत अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर रही है, और या हमें हमारे पास सॉलिड रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि अगले 1 या 2 क्वार्टर में ये लाइफ टाइम हाई नेट प्रॉफिट क्वार्टरली रिजल्ट्स पोस्ट करेगी। तो उस केस में क्या होता है कि यहां पर खरीद लें और 6 महीने तक का उसका टाइम दें, और 6 महीने में अगर हमें 20% गेन मिल जाए और पूरा पोर्टफोलियो ऐसे चलता रहे तो साल में 2 बार गेन होता है। और अगर हम इसको सिंपल भी मान ले कि साल का 40% गेन हुआ तो 10 साल में ये हमारे पैसे, आप बिलीव नहीं करोगे, ये 20 गुने से ज्यादा हो जाते हैं। और जब हम देखते हैं ना कि यार 20 गुने पैसे यानी कि 1 लाख रुपए का 20 लाख रुपया हो जाना, तो अगर हम 10,000 रुपए महीना भी सेव करें और 1,20,000 भी हम पहले साल में सेव करें और उसको इस तरीके से इन्वेस्ट करते चलें या ट्रेड करते चलें कि 10 साल में ये 1,20,000 के हमारे 24 लाख रुपए हो जाएं या 20 लाख रुपए हो जाएं, और हर साल हम इस तरह से अगले 5 साल तक करें तो वहां पे समझो कि ये हमारे कई करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहां पर ये एक मैजिक होता है कंपाउंडिंग का कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए महीना भी सेव कर सकते हैं ना, वो भी 10-15 साल में करोड़ या उससे ज्यादा की फिगर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर मेरा कहना यही था, मार्केट जब डाउन है तो यहां पर उन शेयर्स में पैसे लगाने चाहिए मेरे हिसाब से जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, जो कंपनीज ग्रेट हैं, 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे हैं और वो चलना शुरू कर रहे हैं, मार्केट की वजह से प्रेशर में आ गए हैं, तो उनमें वहां पर पैसा लगा लो। सैलरी का पैसा आ रहा है यार, उस सैलरी के पैसे को सही जगह पर लगा लो। सही टाइम पर मार्केट में ये इस तरह की गिरावट या थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। हम तो इस चीज को ऐसे ही कहते थे कि जब हम छोटे थे कि 6 बज गए और थोड़ी सी घटा का मौसम हो गया और हवा भी अच्छी होगी, तो इससे अच्छी क्या बात है यार। पतंग उड़ाने का इससे अच्छा टाइम नहीं होता कि शाम को 6 बजे अच्छा मौसम हो जाए, थोड़ी सी ठंडी हवा चल जाए और घटा भी हो जाए, धूप भी नहीं लगेगी, मम्मी भी नहीं डांटेगी कि
धूप में छत पे ऊपर चले गए और पतंग उड़ा रहे हैं, तो सारी चीजें अच्छी हो जाती है। तो ये मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आई है, सैलरी के टाइम है, जितना पैसा आता है बचाओ और अच्छी कंपनीज में लगा दो। क्या खरीदना वो मैंने बता दिया, ग्रेट कंपनीज जो सस्ते प्राइस पर है चुपचाप लगा दो। जैसे मार्केट ठीक होगी ना, जैसे पिछले 6 महीने से रैली चल रही है वैसे ही चलेगी। मेरा मानना यह है कि ये एक नए बुल रैली की शुरुआत है और यहां से निफ्टी का अगले 2-3 साल में डबल होना मुझे नजर आता है। रीजंस क्या है मैं बहुत बार बता चुका हूं। रीजंस हैं 140 करोड़ की मेहनत करने की आदत। जब पिछले पैंडेमिक में सबके पास पैसों की कमी पड़ गई है, जुड़े हुए पैसे हम लोग खा चुके हैं क्योंकि अर्निंग उतनी नहीं हुई, तो हमारे पास मेहनत करने से अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। और जब वो मेहनत निकल के आती है ना, तो बहुत सारी अर्निंग होती है और उसी अर्निंग को जीडीपी कहते हैं और उसी से फिर मार्केट भी चलती है, क्योंकि हमारे पास फिर से मार्केट में लगाने के लिए पैसा होता है। और क्योंकि जिन लोगों के शूज खराब हो गए हैं या फिर छोटे हो गए हैं बच्चों को, तो हमारे पास सेविंग है या नहीं है, हमें उन बच्चों के शूज खरीदने ही पड़ेंगे और अगर शूज खरीदने के लिए पैसा चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके चलते मार्केट में इकोनॉमी फिर से रिवाइव होती है और मार्केट फिर से चलना शुरू कर देती है। मैं एक चीज और बता दूं, मार्केट कभी भी करंट सिचुएशन को फैक्टर इन नहीं करती। मार्केट हमेशा यह देखती है कि अगले 2 साल में मार्केट में या इकोनॉमी में या हम लोगों की अर्निंग में क्या होने वाला है। अगले 2 साल अगर हमारे अच्छे नजर आते हैं ना, तो सब कुछ अच्छा होता है मार्केट में। और अगर अगले 2 साल हमें बेकार नजर आते हैं और अगर करंट सिचुएशन अच्छी भी है ना, लेकिन अगले 2 साल अगर बेकार नजर आते हैं या उतने रोजी नजर नहीं आते और मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ चुकी होती है, तो मार्केट गिर जाती है। और उस टाइम पर यह लगता है कि यार इकोनॉमी भी अच्छी कर रही है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, फिर भी मार्केट क्यों गिर गई? क्योंकि मार्केट करंट सिचुएशन के हिसाब से नहीं गिरी, मार्केट अगले 2 साल में जो बेकार होने वाला है उसके हिसाब से गिरी है। तो आज का मेरा मैसेज यही था, अच्छी कंपनीज में पैसा लगाया है तो लगाए रखो, और पैसे और हैं तो इस गिरावट का फायदा उठाओ। घबराने की कभी भी जरूरत नहीं होती। घबराने की जरूरत उन लोगों को होती है जिन्होंने डिसप्रोपोर्शनेट तरीके से अपने पोर्टफोलियो में गलत तरीके से पैसे लगाए होते हैं। जैसे अगर किसी का पोर्टफोलियो 60 लाख का है और उसमें अगर वो आइडिया के शेयर्स 30 लाख के लेकर बैठे हैं ना, और इस तरह की सिचुएशन आ जाए, तो वहां पर गलती होती है कि अगर 10% 20% गिर गया तो पूरे पोर्टफोलियो पे एक बड़ा इंपैक्ट लेकर आते हैं। अगर हमने इक्वली ग्रेट कंपनीज में अपने पैसे लगाए हैं ना, तो वहां कोई घबराने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ पेशेंटली बैठने की जरूरत होती है। 6 महीने में 20% पैसे फिर भी बनते हैं। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना, जिससे उनकी भी थोड़ी सी घबराहट निकले और वो पेशेंटली बैठ पाए, क्योंकि वो अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टेड हैं। अच्छी कंपनीज में नहीं है तो अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की आदत डालनी है। हैव ए नाइस इवनिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।